हरे कृष्णा। आज की रीडिंग होने वाली है सितंबर अक्टूबर स्पेशल लव रीडिंग। ओके, तो बहुत पहले मैंने वीडियो निकाला था, तो अभी सोचा कि चलो ये वीडियो निकालते हैं। तो यह है वीडियो। तो यहाँ पे 3 फाइल्स हैं जो आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स लिए हैं जिनमें अलग अलग मीनिंग है। पहला कार्ड जो है या पहली फाइल है, जो भी आप समझे, वो है प्रपोज। ओके, तो जिनको लगता है कि दे वांट टू प्रपोज समवन, या फिर दे आर गोइंग टू प्रपोज समवन, या फिर प्रपोजिंग की यादें उनको आ रही है, तो आई थिंक आप ये कार्ड चुन सकते हैं। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है मैरिज। तो आई थिंक जो लोग मैरिज स्टेप के बहुत करीब हैं, या फिर जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, या फिर जो सिर्फ मैरिज यानी कि कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, वो शायद ये कार्ड चुन सकते हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है बॉन्ड। तो आई थिंक आप अगर कंप्लीशन देखते हैं किसी के बारे में, आई थिंक जैसे कि आपको रिलेशनशिप फॉर्म करनी है, तो बॉन्डिंग कैसी होगी आप दोनों की, या फिर कैसे आप घुल मिल जाएंगे और आप दोनों की कितनी प्रतिशत जमेगी। अगर ऐसा आप सोच सकते हैं, या फिर आपको उनसे बॉन्ड चाहिए कि यू विल बी लविंग मी फॉर एवर, सो लेकिन मैरिज का नहीं सोच रहे, लेकिन बॉन्डिंग सोच रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए हो सकता है। तो 3 कार्ड्स रखे हैं मैंने, 2 फाइल्स लिए हैं, तो हम 5-5 कार्ड्स निकालेंगे हर फाइल के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं हर एक फाइल के लिए कार्ड निकालता हूँ, और फिर हम देखते हैं हर एक फाइल की रीडिंग। ओके, तो चलो कार्ड निकालते हैं। सबसे पहले कार्ड निकालते हैं प्रपोज के लिए। प्रपोज, ओके, लव रीडिंग सितंबर अक्टूबर 3 and 4, ओके, और ये 5। तो आगे 5 कार्ड्स। अब निकालते हैं 5 कार्ड्स मैरिज के लिए। ठीक है, मैरिज के लिए 5 कार्ड्स, सितंबर अक्टूबर लव रीडिंग। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं। and 5, ओके, एंड बॉन्ड के लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ बॉन्ड चाहते हैं लाइफ में, ये उनके लिए हो सकता है। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए, तो हो गए 5 कार्ड्स बॉन्ड के। अब देखते हैं 5 कार्ड्स प्रपोज के लिए। लव रीडिंग सितंबर अक्टूबर स्पेशल, ओके, और प्रपोज। ओके, अब मैरिज के लिए देखते हैं 5 कार्ड्स। लव रीडिंग सितंबर अक्टूबर स्पेशल मैरिज। ओके, और बॉन्ड के लिए देखते हैं 5 कार्ड्स। लव रीडिंग सितंबर अक्टूबर स्पेशल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जिनको बॉन्ड की जरूरत है, फिर जो बॉन्ड चाहिए जिनको, आई थिंक ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है। तो कार्ड्स निकाल लिए हैं, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। मैं हमेशा अलग अलग एनर्जीज को प्रे करता हूँ, और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज को प्रे करने लगा हूँ, तो ओके, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो ये दोनों साइड में रखता हूँ मैं। मैरिज 2 नंबर पे है एंड बॉन्ड 3rd नंबर पे है। ओके, तो वैसे ही कार्ड्स रखता हूँ मैं, ओके, ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो प्रपोज के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पे कार्ड्स में पहले रखता हूँ। ओके, कंपटीशन, consensus, new inspiration, self-sufficiency, and deep attraction. Okay, perspective felt, tough road, enhancement, love season, and blossom. Okay, तो ये रीडिंग है प्रपोज के लिए। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है, वो है कंपटीशन। तो आई थिंक इन दोनों महीनों में आपकी लव लाइफ में शायद से कंपटीशन आने वाला है। ओके, तो आई थिंक 2 चीज़ें हो सकती हैं। जब भी आपको ये फीलिंग आए कि आप प्यार में पड़ रहे हैं, या फिर प्यार में पड़ने लगे हैं, तो आई थिंक ये बात हो सकती है कि आपके सामने 2 या 3 चॉइसेस आ सकते हैं। यू नो, देयर कुड बी पीपल हु अबाउट हुम यू आर थिंकिंग। तो शायद कुछ लोग हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आपकी ख्वाहिश है कि आप उनके प्यार में पड़े, या फिर वो इंसान आपके प्यार में पड़े।
So there could be such kind of thing, and it could happen. This is general reading, तो रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. शायद कुछ कार्ड्स ही आपसे रेजोनेट हो जाए, या फिर एक सिंगल पाइल, मतलब जो 2 कार्ड्स निकाले उनके अलावा कोई एक कार्ड की जो पाइल है वो रेजोनेट हो जाए, या फिर कुछ रेजोनेट ना हो, डिपेंड्स. आई थिंक कंपटीशन हो सकता है आपको, तो या तो आपकी लाइफ में शायद आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जो आपके प्यार में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं. एंड आई थिंक समहाउ ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके लिए कंपटीशन आ रहा है. सो ये फीलिंग आपको हो सकती है, एंड द पर्सन कुड बी नोन टू यू. तो जो भी वो व्यक्ति होगा वो आपका चित परिचित होगा, उनके बारे में आप जानते होंगे, एंड द पर्सन कुड एंटर इन योर रिलेशनशिप समहाउ. आपको ऐसा लग सकता है कि कोई और भी है जो रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है और आपको कंपटीशन दे रहा है. तो आई थिंक ये आपको महसूस हो सकता है, डिपेंड्स कि क्या होता है क्या नहीं. सेकंड कार्ड है कंसेंसस. ओके, तो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू बिहेव फ्रॉम योर हार्ट. अपने हार्ट से जो फीलिंग निकलती है उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे बर्ताव कर रहे हैं. सो आई थिंक आपका हार्ट बहुत ही टेंडर होगा, और आप अपने दिल से डिसीजन लेंगे, दिमाग से नहीं. प्रैक्टिकलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, दिल से वर्क करेंगे. आई थिंक थोड़ी बहुत ठेस आपको पहुंच सकती है, या फिर कई बार आपका दिल दुख सकता है. दिस कुड हैपन बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम योर हार्ट. और जब हम हार्ट से बात करते हैं, आई थिंक कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने हार्ट से डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपने सब खुदा पे छोड़ दिया है कि चलो जो भी हो जाएगा, मैं तो अपने दिल से बात कर रहा हूँ एंड दिल से डील कर रहा हूँ, तो जो भी होगा वो होगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपने दिल की सुनी, है ना. कई बार हमने फिल्मों में भी देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी दिल की बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, और फिर वो जो दूसरी व्यक्ति है वो किसी और के साथ शादी करती है, या फिर उसका ब्याह होता है, या फिर उसकी एंगेजमेंट होती है, और ये रोता रहता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू आर वर्किंग फ्रॉम योर हार्ट. लेकिन सामने वाले के जो जवाब होंगे या फिर जो रिएक्शन होंगी वो शायद आपको थोड़ा सा दर्द दे सकती है. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू इंस्पिरेशन. तो आई थिंक अगर आपका दिल हाल ही में टूट गया है, या फिर आपको बहुत दर्द है आपकी लव लाइफ में, तो थिंक किसी के थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिलने वाली है, एंड यू कुड बी फॉलोड इन लव विद दैट पर्सन. तो आई थिंक कोई ऐसी व्यक्ति आपसे मिल सकती है, या आप उसके बारे में जान सकते हैं जो आपके लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हो सकता है. ओके, एंड आप उसके प्यार में पड़ सकते हैं. डजंट मीन कि ये प्यार वैसा होगा जो शादी तक जाएगा. आई थिंक प्यार जैसे हम प्यार करते हैं हर किसी से, तो वो वैसा वाला प्यार हो सकता है. लेकिन कोई तो व्यक्ति आपको मिलेगी आपकी लव लाइफ में जो आपको इंस्पायर करेगी, एंड देयर कुड बी न्यू स्पार्क इन योर लाइफ. तो अगर आपका दिल रूठ गया है, या फिर आपने किसी से भी बातें करना छोड़ दिया है, तो आफ्टर दिस, एंड आई थिंक 20 सितंबर के बाद आप ज़्यादा घुल मिल के बातें करना शुरू करोगे, ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप हो जाओगे, और जो भी आपके दिल में तकलीफ थी वो दूर होना शुरू हो जाएगी. सेकेंड जो कार्ड है वो है सेल्फ सफिशिएंसी. तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, एंड आई थिंक अब तक आपको जो भी तकलीफें आई थी वो अपनी कैसे सही है वो आपको पता है, कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए थे, या फिर जो भी आप हर्ट हुए थे रिलेशनशिप में, रोए थे, एंड यू कुड हैव डन इट अलोन. मतलब किसी को बताया नहीं था, ना किसी दोस्त को बताया था, ना किसी रिश्तेदार को बताया था कि व्हाट हैव यू सफर्ड. तो अभी जो आप बने हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे. तो आगे से आपने डिसाइड किया है कि ना तो आप रोएंगे, ना ही खुद को तकलीफ देंगे. यू विल ट्राई टू एक्नॉलेज दिस. तो आप इस बात को हजम करेंगे और किसी भी बात से परेशान ना होंगे, क्योंकि लाइफ में तो परेशानी आती ही रहती है, लेकिन उसको हम कैसे हैंडल करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज डीप अट्रैक्शन. तो आई थिंक किसी चीज़ का आपको डीप अट्रैक्शन हो सकता है. यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी दिख रही ज़्यादा. आई थिंक बहुत से लोग हैं वो या तो मेडिटेशन को चुनेंगे, या फिर जैसे कहते हैं पूजा पाठ करना, उनमें उनका दिल लगेगा. एंड आई थिंक दिस इज बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, एंड मे बी दे आर राइट नाउ नॉट रेडी टू एंटर इन रिलेशनशिप, या फिर हो भी सकते हैं लेकिन उन्होंने रिलेशनशिप होल्ड पे रखा है,
एंड द पर्सन इज इन टू स्पिरिचुअलिटी। 40-60% चांसेस है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो डीप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। आई थिंक 40% जो लोग अभी बचे हैं, 40-60% लोग जितने भी बचे हैं, तो आई थिंक उनका जो डीप अट्रैक्शन होगा वो अपने लवर से होगा, क्लोज लवर से। आई थिंक 2 साल से अगर आप किसी को जानते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में आपका अट्रैक्शन और बढ़ेगा। नॉट कि 2 महीने से, तो 2 साल से आप किसी को जानते हैं अगर, या फिर उससे भी पहले अगर आपकी मुलाकात हुई 2 से 3 साल, ज़्यादा नहीं, तो आप उसके बारे में ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, उनके बारे में ही ज़्यादा सोच रहे। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पर्सपेक्टिव फैक्टर। तो सामने वाले व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है ये जानने की आप पूरी कोशिश करो। तो आई थिंक आपका दिल कर रहा है उनको बार बार देखना चाहते हैं, आप उनसे बार बार कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड जो भी आपको अच्छा लगे, जिस वर्ड से आप उनको बोलते हो या फिर पुकारते हो, बात करते हो। तो आई थिंक कुछ चीज़ें होती है लव लाइफ में जहाँ पे वो कभी रूठ जाते हैं, कभी उनको मौका नहीं मिलता आपसे बात करने का, या फिर कभी आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देने को फेल हो जाते हैं। सो समहाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, और कैसे आप उनके दिल को समझ सकते हैं। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी और जिस तरह से भी वो बिहेव कर रहे हैं, एंड वो आई थिंक बहुत रोमांटिक बिहेव करके या फिर बहुत मैच्योर भी बिहेव कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न आप डिग आउट करोगे। और क्या होगा इससे कि जो भी आपके दिल के ऊपर परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाएगी। समहाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन मोर, यू विल रीच आउट द पर्सन मोर, एंड आप अपनी लव लाइफ में ज़्यादा सर्वाइव करोगे, बेटर सर्वाइव करोगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टफ रोड। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वन थिंग, एंड आपको ऐसा लग रहा है शायद कि इन 2 महीनों में कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा टफ रोड है, मतलब ये इतनी भी आसान नहीं है। तो आई थिंक आप ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप क्विट भी नहीं करना चाहते, एंड बैकआउट भी नहीं करना चाहते, और ना ही उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। सो आई थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। तो या तो ये सिंगल रिलेशनशिप हो सकती है, सिंगल हार्टेड, या फिर दोनों तरह से रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि शायद थोड़ी सी देर आपको और वेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है एंड थोड़ा सफरिंग हो सकता है, लेकिन ये है तो है। तो आई थिंक शायद आप में से कुछ लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया है कि देयर इज़ अ टफ रोड एंड आई विल गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एनहांसमेंट। तो आई थिंक आप अपने लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहेंगे। ओके, सो आई थिंक यू वांट टू एनहांस योर पर्सनालिटी। तो आप अपनी पर्सनालिटी में कई सारे चेंजेस करेंगे। शायद आप किसी व्यक्ति को रुझाना चाह रहे हैं, या फिर यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन सो दैट द अदर पर्सन विल फील द डिफरेंस। सामने वाले व्यक्ति को डिफरेंस पता चलना चाहिए कि आप में तब में और अभी में कितना डिफरेंस है। तो आई थिंक यू विल वर्क आउट ऑन योर बॉडी, यू विल वर्क आउट ऑन योर हेयर्स। आपकी जो बोलने की अदा है आप उसके ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस आप बदल सकते हैं, किसी से सलाह मशवरा ले सकते हैं, एंड यू विल ट्राई टू वर्क ऑन योर ओन। तो आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे और अपने आप में जितने भी बदलाव आप कर सकते हैं, जो कि आपको मुमकिन है और जो आपको पसंद है, वो आप करोगे। तो मान लीजिए आप फेंट लिपस्टिक लगाते थे, तो शायद आप कोई डार्क लिपस्टिक लगाने का सोच सकोगे, या फिर आपकी हेयर कर्ली है तो आई थिंक आप स्ट्रेट करने का सोचोगे, या फिर द वे यू वांट। आप लड़के हैं तो आई थिंक आप इतना ट्रेंडी टी शर्ट्स नहीं पहनते थे, तो शायद आप पहनने शुरू करेंगे, ट्रेंडी शूज़ पहनने शुरू करेंगे, आपका अटायर बदलेंगे, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप भरेंगे, द वे यू स्पीक, द वे यू वांट। सो आई थिंक कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव सीजन। तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए लव सीजन है, दैट मीन्स यू आर रेडी टू एंटर इन मेनी रिलेशनशिप्स। ओके, तो आई थिंक अगर आप किसी से हर्ट हो चुके हैं, एंड इफ समबडी हैज बीन फ्लर्टिंग विथ यू, यू हैव बीन फ्लर्टिंग विथ समवन, तो आई थिंक किसी ना किसी तरीके से शायद वो ब्रेक हो सकती है, एंड व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ कि शायद आप किसी के प्यार में पड़ सकते हैं, या आप किसी से फ्लर्ट करना चाहेंगे। तो लव सीजन आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड यू विल हैव टू हैंडल। तो या तो आप उसे अच्छी तरह से हैंडल करोगे, थोड़ा सा मैसअप हो सकता है, डिपेंड्स द वे यू हैंडल इट। सो आई थिंक ये आपके लाइफ में हो सकता है, एंड देयर इज अ प्रीटी गुड चांस यू विल हैव क्वाइट अफेयर्स, तो हो सकते हैं, एंड आई थिंक नोबडी वुड गेट हर्ट अगर आप उसे अच्छी तरह से निभाओ तो आपके लाइफ में लव सीजन आ सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ब्लॉसम।
तो आई थिंक आपकी लव लाइफ ब्लॉसम होने वाली है। तो आप जिस भी व्यक्ति के साथ हैं एंड यू आर इन लव विद देम और यू हैव क्रश ऑन देम, तो आपके लाइफ में काफ़ी अच्छे बदलाव आने वाले हैं, काफ़ी अच्छी बातें होने वाली हैं। तो इट डिपेंड्स, शायद आप में से कुछ लोगों की अनुभूति हो या फिर काफ़ी सारे लोगों की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि लव लाइफ में ब्लॉसमिंग हो रही है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। ठीक है, तो अब देखते हैं रीडिंग फॉर मैरिज। ओके, तो मैरिज के लिए कौन से कार्ड है वो देखते हैं। कि 2 नंबर का कार्ड आ गया, पहले ये कार्ड होता है, फिर ये कार्ड। ओके, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड। ओके, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है डिजायर। ओके, तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी उनके प्रति जो अनुभूति है, फीलिंग है, वो काफ़ी तेज़ है। एंड आई थिंक यू वांट टू गेट मोर पैशनेट विद द पर्सन। एंड आपकी काफ़ी सारे डिज़ायर हो सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो आपको पूरे करने हैं। आई थिंक आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड वो यूज़ करें, या फिर आपको उनको एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड में देखना है। जैसे कि आप फीमेल हैं तो आप चाहते हैं कि वो मतलब जो आपकी फेवरेट कलर है वो कलर के कपड़े पहन के आपके सामने आए। ये भी आपको डिज़ायर हो सकता है। आई थिंक देयर कुड बी लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स। तो आई थिंक फिजिकली आपकी डिज़ायर बढ़ सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। यू कुड बी मोर पैशनेट टूवर्ड्स द पर्सन। फिजिकल क्लोजनेस बढ़ सकता है एंड यू कुड वांट टू गेट अलॉन्ग विद द पर्सन। तो उस व्यक्ति के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट होना पसंद करेंगे एंड यू कुड बी हैप्पी गेटिंग अलॉन्ग विद दैट पर्सन। I think if you are married, I think you want to connect with him physically. You want to extend your sexual drive, and you want both of you to be happy. Okay. Second जो कार्ड है वो है रोमांटिक फीमेल। I think रोमांटिक नेचर जो है वो या तो आपका या जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट होने वाले हैं या कनेक्टेड है, उनका रोमांटिक जो बिहेवियर है आपको काफ़ी पसंद आएगा। वो व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक होगा या अचानक से आप काफ़ी रोमांटिक हो जाएंगे। लवेंडर ये वर्ड मुझे लग रहा है एंड जामुनी कलर ज़्यादा दिख रहा है, सो मे बी इट कुड बी कनेक्टेड विथ योर रोमांटिसिज्म। आई थिंक रोमांस आपके लिए आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में फैंटेसी आ रही है बहुत सारी, and you could be more connected to that person romantically. I think ज़्यादा तो मुझे लग रहा है 60% की आपके लाइफ में न्यू रोमांस आने वाला है। Okay, so you're going to be connected with a new person. ये हो सकता है, या नया रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। You could be more passionate and possessive about that person. तो ये हो सकता है। तो काफ़ी सारी बातें आपकी लाइफ में हो सकती है and it depends. This is general reading. Okay. लेकिन पॉजिटिविटी है कि काफ़ी सारा रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है बिकॉज ये कार्ड्स के थ्रू आई एम टेलिंग यू, एंड आप भी इससे काफ़ी खुश होंगे। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए थी वो अभी आपको मिल रही है एंड आई थिंक अक्टूबर में इसका ज़्यादा एहसास आपको हो सकता है या होने लगेगा एंड यू कुड बी मोर पॉजिटिव अबाउट इट, और आपको ये बार बार चाहिए ऐसा फील करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सॉलिट्यूड। आई थिंक कुछ जो लोग हैं वो लोनलीनेस पसंद करेंगे एंड खुद को जानना पसंद करेंगे। आई थिंक हाल ही में शायद आपका ब्रेकअप हुआ है या आई थिंक आपका मन उठ गया है उनसे। आई थिंक इट कुड बी ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पीपल हु हैव बीन इन नो कॉन्टैक्ट जोन फॉर 2 or more years। आई थिंक मोस्ट ऑफ उन्होंने अपनी जो होप है वो छोड़ दी है। सम ऑफ यू हैव थ्रोन अवे योर होप। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो रही है कि आप सॉलिट्यूड पकड़ रहे हैं, मतलब घुट घुट के नहीं जी रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब वेट करना या याद करना भी अच्छा होता है, लेकिन जब मायूसी छा जाती है तब क्या करेंगे। तो ऐसे में व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट और व्हाट इज़ एसेंशियल कि अगर आप सॉलिड पकड़ते हैं एंड अगर आप कहते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है और मुझे मेरी खुशी ढूंढनी है,
तो आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन साइलेंट में। ज़्यादा आप हाहू नहीं करेंगे, ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे, ज़्यादा शायद किसी से मेल मिलाप नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचेंगे कि आपको कौन सी चीज़ उभर सकती है एंड किस चीज़ से आपके दिल में वापस से पैशन आ सकता है, वापस से आप पॉजिटिव हो सकते हैं एंड वापस से आपकी लाइफ में रोमांस शुरू हो सकता है। जैसे कि न्यू एडवेंचर, ट्रैकिंग हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ बातचीत करना, या फिर जिस चीज़ से भी आपको फ़न मिलता है। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ वो देखना, या पुराने सीरियल्स देखना, या कार्टून्स देखना, जो भी चीज़ें जो आपको कनेक्ट करती हैं, जिसमें आप हैप्पी होते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कार्टून देखना बहुत पसंद था, लेकिन आप किसी के प्यार में पड़ गए और उस व्यक्ति ने शायद आपको धोखा दिया, फिर आप दोनों के बीच मतभेद हुए, लेकिन आप उसकी याद में रह रहे हैं। तो अभी आपको ना तो खाना पसंद है, ना तो ये दुनिया पसंद है, तो आपको मतलब मन उड़ गया है। सो राइट नाउ यू विल ट्राई टू फोकस ऑन योर हार्ट। आप खुद को हील करेंगे एंड एक सॉलिड पकड़ेंगे, जिससे जो आपकी आदतें थी, जैसे कि कार्टून देखना, आप वापस से शुरू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिफिकल्टीज। सो सम ऑफ यू गोना बी फेसिंग डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। आई थिंक ये डिफिकल्टीज एक तरह से पॉजिटिव है आपके लिए, और ये इसलिए है, तो आई थिंक जो रिश्ता नहीं बनने वाला है, उस रिश्ते के पीछे आप भाग रहे हैं और उसमें आपको डिफिकल्टीज आ रही है। तो फॉर सम ऑफ यू, यूनिवर्स इज गिविंग यू साइन कि आप रॉन्ग इंटेंशन से व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, या फिर रॉन्ग पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। तो आई थिंक किसी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ चीज़ पसंद आती है और हम उस व्यक्ति के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारा रिश्ता तोड़ देता है तो क्या होता है? तोड़ देना, तो कौन तोड़ता है रिश्ता? जिसको ओवर हो जाता है कि अब मैं सहन नहीं कर सकता। इसका मतलब उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि इट इज ओवर फॉर देम। अब मूव ऑन होना बात आता है, तो कौन कितने जल्दी मूव ऑन होता है ये डिपेंड करता है। अगर वो पर्सन फ्लर्टेशियस है, या फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप क्रिकेट के बड़े फैन हैं, फुटबॉल के नहीं है। किसी ने कहा अरे मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गया, ये ओके ठीक है, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ा? लेकिन किसी डाई हार्ट फैन के लिए ये बात बहुत बड़ी है, और वो खुशी से नाचेगा, झूम उठेगा, पटाखे भी फोड़ेगा। तो ये बात उसको कितनी अफेक्ट कर रही है और आपको कितनी अफेक्ट कर रही है। या फिर कई बार आप सुनते हैं किसी का ब्रेकअप हुआ, ओके ठीक है, तो आप ज़्यादा दिल पे नहीं लेते। इसी तरह से शायद वो इंसान भी आपके लिए बिहेव कर सकता है, और ये आपको एहसास हो सकता है 20-24 तारीख के बाद, आई थिंक 20-24 सितंबर या अक्टूबर को, एंड आपको तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्रेंड। तो आई थिंक आपको जो इससे बाहर निकल सकता है वो है आपका दोस्त। तो आई थिंक काफ़ी अच्छे दोस्त आपको मिल सकते हैं इस पीरियड में। यू वुड बी थैंकफुल टू देम कि सही समय पे वो आपको बचाने के लिए आ गए हैं। तो आप चाहे कैसे भी थॉट्स आपके दिल में आ रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए एंड वापस से आपके दिल में प्यार भरने के लिए कुछ फरिश्ते दुनिया में आ गए हैं, जो आपको मिलेंगे ज़रूर, आपसे बातें करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, आपको डीमोटिवेट होने से बचाएंगे और आपके चेहरे पे वापस से खुशी लाएंगे। क्योंकि आपसे कई लोग जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, ओके, आपके नीस हो सकते हैं, आपके दोस्त हैं, एंड योर क्रश, जो जिनके ऊपर शायद आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। सो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फेस इट, गो थ्रू। तो आई थिंक दिस कार्ड टेल्स यू कि आपको इस दौर से गुजरना ही है। तो शायद ऐसा दौर आप फेस कर सकते हैं जिसमें आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ओके, क्योंकि शायद ये आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। तो ये दोनों तरफ से मुझे दिख रहा है। फेस इट, गो थ्रू में पॉजिटिव एंगल भी दिख रहा है, नेगेटिव एंगल भी दिख रहा है। तो फेस इट मतलब ये हो रहा है कि शायद आपको जिसके ऊपर क्रश है व्यक्ति डायरेक्टली आपका लोग कन्फेस कर सकता है, और आपका सपना टूट सकता है कि अरे मुझे तो ये ही सीक्रेट रखना था कई महीनों तक, ये तो सीक्रेट रहा नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, और वो डायरेक्टली आपको कन्फेस कर सकता है लव के लेके, चलो हम शादी करते हैं। सो ये भी हो सकता है, और आपको शॉक लग सकता है।
एंड फेस इट गो थ्रू में ये भी हो सकता है कि एक नेगेटिव पैच आपकी लाइफ में आ रहा है, आई थिंक वो एक्चुअली जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि देयर हैज़ बीन अ नेगेटिव पैच, सो इट इज़ गोइंग ऑन एंड इट विल बी ओवर सून। लेकिन वो एक पीरियड होता है जिस पीरियड में हम फंस जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी में हैं और आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आगे जा रही है, तब तक आपकी अपनी गाड़ी बहुत ज़ोर से भगाई, फिर आपको दिखता है कि गाड़ी यहाँ रुकी हुई है, वहाँ पे धीरे धीरे आप जाते हैं और तब पता चलता है कि लोग वेटिंग में हैं ट्रैफिक जैम में। 30 मिनट का ट्रैफिक जैम आपको कितनी तकलीफ होगी, लेकिन सोचिए जो लोग 2 घंटे से ट्रैफिक जैम में फंसे और अचानक 30 मिनट के बाद ट्रैफिक जैम खुल जाता है। सो विद इन अ मिनट्स यू आर फ्री टू गो, लेकिन ये 30 मिनट तक आपको रुकना पड़ा। सो एक्चुअली ये फेज है रिजॉल्व होने की, लेकिन आपको रुकना पड़ रहा है। ओके, सेकेंड कार्ड है पजल। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग पजल फील करेंगे। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को आपकी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी रिएक्शन क्या होगी या उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा, इसके बारे में आप पजल में पड़ सकते हैं। मतलब उनके इस बिहेवियर के पीछे क्या है। तो शायद वो अपने किसी दोस्त के करीब आ सकते हैं या फिर उनके कुछ पोस्ट जो है वो आपको अलग लग सकते हैं। आई थिंक आप शायद सोच में पड़ सकते हैं कि प्यार तो मुझसे कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैसेजेस उन्होंने टाइप की है या फिर ये जो पोस्ट उन्होंने की है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, व्हाट इज मीन बाय दैट। तो शायद इस बात से आप पजल में पड़ सकते हैं एंड यू कुड बी थिंकिंग कि इसका मतलब क्या है। आर दे सीरियस इन लव विथ मी और दे आर फ्लर्टिशियस। तो ये भी शायद आपको लग सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक यू विल बी ट्राइंग टू नो मोर अबाउट योर लव। तो आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं एंड यू वांट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम देम। तो आई थिंक कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए एंड आई थिंक ये आपको भी हो सकता है जिनकी शादी हुई है। सो मे बी यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर। द पर्सन मे बी इग्नोरिंग यू और द पर्सन इज नॉट डिवोटिंग हिज और हर टाइम टू यू। तो वो जो अपना समय है वो आपको दे नहीं पा रहा है या दे नहीं रही है। ओके, इसमें फर्क है, दे नहीं पाना और नहीं देना। तो इससे आप शायद तंग हो गए कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्या मकसद है आपका, आप मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो या आप खुद कोई प्रॉब्लम में हो, आपको कोई सोल्यूशन निकालना है, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यू वांट टू नो अबाउट दैट। नेक्स्ट जो बात है वो है यूनियन। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं। देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी बिकॉज यूनियन कार्ड इज हियर एंड आप में से कुछ लोग हैं जिनका पुराना प्यार है, पुराना अफेयर है, वो फाइनली क्लोज आ सकते हैं। ओके, इफ यू हैव बीन मैरिड एंड लिविंग सेपरेटली या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आप बात करना शुरू कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू द थिंग इज गोइंग टू हैपन और यूनियन आपकी लाइफ में आ सकती है एंड आप बहुत खुश हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इमोशनल फेज। तो आप में से कई लोगों के लाइफ में इमोशनल फेज आने वाली है एंड यू विल बी मोर अटैच टू ईच अदर इमोशनली। तो आई थिंक ये एंड में फेज आ सकती है या फिर शुरुआत में फेज आ सकती है कि जहाँ पे आप उनके बारे में बहुत ही इमोशनली फील कर रहे हैं। ओके, तो शायद उनको कोई हेल्थ इशू है या उनके ऊपर कोई संकट आ गया है एंड यू आर गोइंग टू स्टैंड बाय विद देम। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप उनको दिल से मदद कर रहे हैं एंड आपकी स्टोरी जो है वो शायद बहुत ही इमोशनल बन सकती है जितना आपने सोचा भी नहीं था। मतलब शायद आपने नहीं सोचा कि इतनी इमोशनल बनेगी, कहा था कि ओके चलो ये एक टिपिकल रोमांटिक स्टोरी बनेगी, लेकिन ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी बन सकती है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं तीसरा कार्ड जो है बॉन्ड। तो जिन्होंने भी बॉन्ड चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आई है। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं कार्ड और देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। ओके ओके ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है डिटर्मिनेशन। तो आई थिंक जैसे कि एक कार्ड है बॉन्ड, तो पहला ही कार्ड दर्शाता है कि आप डिटरमाइन हो गए जानने के लिए कि आगे क्या है, वॉट
इज लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या रहेगा है इस रिश्ते में या फिर इसका क्या भविष्य है। सो आपके मन में सवाल है और आपको उसकी जानकारी चाहिए और आपको उसके आंसर्स चाहिए। तो शायद जिसके बारे में आप फील करते हैं या जिससे प्यार कर बैठे हैं वो व्यक्ति आपको सटीक जवाब नहीं दे रहा है, आपको बार बार टाल रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आपने भी उनको पूछा नहीं है एंड क्वेश्चन नहीं किया है अबाउट द रिलेशनशिप्स फ्यूचर, लेकिन अभी शायद आप डिटरमाइन होंगे एंड 15 से 25 ये जो टाइम पीरियड है उसमें आप डिटरमाइन हो सकते हैं। यू वांट टू नो मोर अबाउट इट कि आखिर उन्होंने क्या सोचा है, व्हाट डू दे वांट, व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या वो और कितना समय लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप में एंड किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं एंड क्या चाहते हैं वो असल में इन रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टर्निंग इनवर्ड। तो आई थिंक आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे एंड यू विल टर्न इनवर्ड। आई थिंक आप में से कुछ लोग, शायद आप इसको सेल्फिश मोड भी कह सकते हैं, लेकिन खुद के बारे में सोचना या टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ और वहाँ सेल्फिश बनना कोई बुरी बात नहीं है। तो आई थिंक सम ऑफ यू कुड हैव बीन इन लव रिलेशनशिप, लेकिन जहाँ पे शायद आपको तकलीफ हुई एंड शायद कुछ ऐसे भी रिश्ते हो सकते हैं जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, एंड यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड या फिर आपको बहुत तकलीफ हो रही, तो फाइनली आप इस रिश्ते से ओझल होना चाह रहे हैं एंड मे बी यू वांट टू टर्न टू योरसेल्फ कि क्या सोचा था आपने और आपने क्या पाया है एंड व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न। सो ये आपकी सोच हो सकती है एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। मतलब आपके भी कई सपने थे, तो क्या वो पूरे हो गए या फिर आप बस सफ़र कर रहे हैं। सो व्हाट हैव यू गॉट, और अभी तक आपको क्या मिला है और आगे क्या मिल सकता है। सो आई थिंक यू आर इन अ गुड स्टेज जहाँ पे आप खुद की लाइफ को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको स्पॉइल कर रहा है, कोई आपको समय नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप को टाइम पास बना रहा है, तो यही सही समय है जहाँ पे आप संभल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पॉसिबल। तो आई थिंक ये कार्ड डिटरमाइन कर सकता है रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। तो आई थिंक अगर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं या फिर आप दोनों ही प्यार के रिश्ते में बंधना चाहते हैं या फिर बंधे हुए हैं, जस्ट दैट यू हैव अ रिलेशनशिप, यू जस्ट नेम इट दैट इट इज़ लव। So I think you are telling the person it is possible to fall in love and to get to marriage. तो I think या तो वो व्यक्ति आपको जवाब नहीं दे रहा है या फिर यूं ही टाल रहा है। तो I think right now you want to know and you want to let him know कि you are looking for commitment. तो आपको कमिटमेंट उस व्यक्ति से चाहिए, मतलब चाहिए, और ये आप उनको बता रहे हैं। एंड आई थिंक आप उनको ये भी कह सकते हैं कि यू हैव प्रूफ्स ऑफ योर रिलेशनशिप, आपके दोस्त जानते हैं, यू हैव फोटोज ऑफ योर रिलेशनशिप, और कई सारी बातें हो सकती हैं। सो आई थिंक इस वक्त में आप किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते। यू जस्ट वांट टू लेट द पर्सन नो दैट यू आर वेरी सीरियस विद दैट पर्सन एंड यू डोंट वांट टू लेट द पर्सन गो। आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो अब तक जो हुआ तो वो हुआ, आगे तो ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे मैंने इतना साल दिया रिलेशनशिप को, तो अब मैं कैसे इसे स्पॉइल होने दे सकती या दे सकता हूँ। सो आई थिंक मे बी यू वांट टू डिजर्व अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप और यू जस्ट डोंट वांट टू क्विट द रिलेशनशिप। तो कोई भी बात हो सकती है, बट यू वांट टू लेट द पर्सन नो अबाउट इट, और किसी भी हाल में आप उनको लेट गो नहीं करने देने वाले। ये किसी किसी के बारे में हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। तो आई थिंक कहीं कहीं पे आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ सकती है। सो शायद वो व्यक्ति आपको वीक समझ रहा है या फिर ये गलती कर रहा है आपको वीक समझ के। सो व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू इज़ टू अंडरस्टैंड एंड लेट द पर्सन नो कि आप बहुत स्ट्रांग है एंड आप में बहुत गट्स हैं। ओके, सो मे बी यू आर अलोन एंड शायद आपको कोई बैकअप नहीं है या फिर सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही हैं एंड इवन योर फैमिली डजंट नो अबाउट इट। तो शायद सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपने हार मारी हुई है। सो दैट इज़ द टाइम जब आपको अपनी स्ट्रेंथ गैदर करनी है और सामने वाले को जवाब देना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है कि द पर्सन कुड अक्यूज यू लाइक दिस एंड ये बात आपको हर्ट कर सकती है। किसी किसी के बारे में हो सकता है, जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन किसी किसी के बारे में हो सकता है कि सामने वाली व्यक्ति आपको पलट कर जवाब दे रही है, असल में वो व्यक्ति अनफेथफुल रह रहा है।
लेकिन आपको ब्लेम कर रहा है। तो आई थिंक इससे आपको शायद तकलीफ हो सकती है, आंखों में आंसू आ सकते हैं, बट यू वुड कम टू नो व्हाट इज द ट्रू फेस ऑफ दिस पर्सन। साथ में शायद आपकी रिलेशनशिप है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी एंगेज हो सकती है, थर्ड व्यक्ति एंगेज हो सकता है, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योर लव लाइफ। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यही समय सही समय है संभालने का। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पैशन विद इन। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि आप बहुत ही पैशनेट बनने वाले हो इस रिलेशनशिप में, एंड ड्यूरिंग दीज 2 months यू विल बी वेरी मच पैशनेट। तो जिस व्यक्ति के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं या ऑलरेडी कनेक्टेड है, उस व्यक्ति के साथ आप बहुत पैशनेट रहेंगे, एंड यू वुड लव टू स्पेंड मोर पैशनेट टाइम विद दैट पर्सन। ओके, तो आप किस तरह से पैशन निभाते हो या नहीं निभाते ये आपके ऊपर है, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ द कार्ड। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव लेटर। थिंक आप उस व्यक्ति से एंगेज होना पसंद करेंगे, और बीच बीच में आप दोनों की डिसएंगेजमेंट भी हो सकती है। मतलब बाद बाद में आपका ब्रेकअप हो सकता है, या एक दूसरे से रूठ सकते हैं, लेकिन वापस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो थिंक स्लाइटली इट कुड बी इमैच्योर लव, ये भी हो सकता है। एंड आई थिंक यू वुड प्रेफर टू मैसेज विद द पर्सन। शायद कॉल से ज़्यादा आप उस व्यक्ति को टेक्स्ट करना पसंद करोगे और उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना पसंद करोगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है शाय। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि देयर कुड बी फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, लेकिन इसके लिए शायद आप रेडी नहीं है, फिर शाय है, या फिर सामने वाली व्यक्ति जो है वो शाय है। सो दिस कुड बी गोइंग ऑन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिलैक्सेशन। तो दिस कार्ड कनेक्ट्स की रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। तो आप दोनों ही रिलैक्स होना चाहते हैं। सो विच ऑप्शन विल यू चूज? किस तरह से आप रिलैक्स होना चाहते हैं? तो आई थिंक आप कुछ थेरेपी चूज़ कर सकते हैं, अपनी फेवरेट किताबें पढ़ सकते हैं। सम ऑफ यू कुड थिंक अबाउट कनेक्टिंग विद ईच अदर फिजिकली, जिससे भी कि जो आपका स्ट्रेस है वो निकल जाए। सो इट कुड बी अबाउट मैरिड कपल और द कपल हु वांट फिजिकल क्लोजनेस, तो इनके बारे में भी हो सकता है। एंड फाइनल कार्ड इज लव हॉरिजन। सो दिस कार्ड कनेक्ट्स कि आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं एंड लव हॉरिजन आने वाला है। तो आई थिंक यू कुड बी फ्री टू वंडर एंड फ्री टू हैव एनी रिलेशनशिप। तो अगर आपको लग रहा है कि आप क्विट कर सकते हैं तो शायद आप क्विट करने वाले हैं, एंड यू वुड बी लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। तो आप बहुत जल्दी किसी और से कनेक्ट भी हो सकते हैं। शायद आपको भी लगेगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट बहुत ही जल्द, मतलब जस्ट ब्रेकअप हुआ और विद इन अ वीक यू फॉलो इन लव विद समवन एल्स, यू जस्ट लाइक समवन एल्स एंड यू आर हैंगिंग आउट विद द पर्सन। तो ये भी हो सकता है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।